हम लोग आज चैप्टर 20 मूवमेंट एंड लोकोमोशन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मूवमेंट और लोकोमोशन। इसमें जैसे हम लोग करते हैं, मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट का मतलब कि ये हमारी जो शरीर हिल डुल रही है, क्या है? मूवमेंट, गति। हाँ, वही गति है। और हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो ये है क्या? लोकोमोशन, गमन, संतुलन है गमन। हाँ, तो इन सब चीजों के लिए हमारे शरीर में दो ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बिना हम ये दोनों गति कर नहीं सकते हैं। जैसे आपका बोन्स, स्केलेटन, हाँ, कंकाल जिसको बोलते हैं। ठीक, एक है क्या? स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? कंकाल। कंकाल होता है, जैसे इसका देख रहे हैं, हाँ, ये पूरा कंकाल है। इसके बिना हम लोग गति और मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे अगर टूट गया कहीं हड्डी, मैं बता रहा हूं ना, पैर टूट गया तो उसको दो लोग पकड़ते हैं, पकड़ते ही नहीं। इसका मतलब उसके बिना हम लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, और क्या होता है आपका? ये सुरक्षा भी प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमको जो सॉफ्ट ऑर्गन है हमारे शरीर में, जैसे हार्ट, लंग्स, ये सब देखेंगे छाती में पाया जाता है ना, चेस्ट में, यहाँ पे। हाँ, अगर इसको क्या करेंगे, ऐसे पीटते हैं, करते नहीं है? ये आजाद दिल होता है कि नहीं? ठीक, तो उस समय अगर यहाँ हार्ट ऐसे खुला रहता तो उस पर चोट लगती। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका रिब्स से सब होती है, हड्डियों पे चोट लगता है। ठीक है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हमको सुरक्षा भी प्रदान करता है, जो आपका स्केलेटन है। हाँ, तो इसमें हमको आज पहले स्केलेटन ही पढ़ना है। इसमें एक मसल भी हेल्प करती है मूवमेंट और लोकोमोशन में, तो उसको हम बाद में देखेंगे। आज हम लोग स्केलेटन को देखेंगे। तो स्केलेटन जो होता है, कौन? स्केलेटन जो होता है, कंकाल जो होता है, दो तरह का होता है, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल होता है एक्सो स्केलेटन, एक्सो स्केलेटन और एंडो स्केलेटन। ठीक है, तो देखिए ये एक्सो स्केलेटन, इसके बारे में तो आपको बहुत डिटेल में ही पढ़ना है। क्या करना है? बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये कलर अच्छे से दिख रहा होगा, ये ठीक, और येलो वाला ठीक। देखिए, तो ये एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दो तरह का होता है। तो एक्सोस्केलेटन जो बाह्य रूप से पाया जाता है, बाह्य रूप से जैसे हमारे सब है, नेल से सब है। ठीक है, और भी जैसे कुछ एनिमल से सब में है। जैसे आपका मैं बता दूं, बिच्छू, ये है ना, ये क्या है? दिख रहा है? बिच्छू है। बिच्छू के ऊपर एक कड़ा होता है, छुएंगे तो ऐसे ना छू देना, जिंदा में ना छूना, मरने के बाद छुओगे तो वो कड़ा रहेगा, क्योंकि नहीं तुम्हारा अगर जिंदा पे छू दे तो तुमको भी कड़ा कर देगा कर देगा कि नहीं कड़ा? ठीक, तो ये एक्सोस्केलेटन होता है इसके बाहर। और भी जैसे देखेंगे काकरोच, काकरोच भी है, जैसे इसके ऊपर भी जो आपका कड़ा होता है, ऐसे दबाओगे कहीं दब जाएगा तो एकदम ऐसे बेहोश होने लगेगा ना। अगर कुछ देर बाद फिर भागेगा, कहीं इकट्ठा रहेगा, अपना झाड़ेगा, मारेगा, फिर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं? क्योंकि वो ऊपर दबा रहा था, उसका सॉफ्ट ऑर्गन उससे बचा हुआ है एक्सोस्केलेटन से। और जैसे आपका ये भी एक तरह से एक्सोस्केलेटन है, जो स्नेल है सब। ठीक है, तो ये सब एक्सोस्केलेटन है, हमारे शरीर में भी पाया जा रहा है। जो एनिमल्स होते हैं उसके जो खूर हैं, हुप्स हैं, सींग हैं, ये सब क्या है? एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो हम इस पे बहुत ज्यादा ना जाकर के आज एंडोस्केलेटन को ही पूरा इस माने क्लास में खत्म करेंगे। ठीक, तो उसमें देखिए आपका, हम पहले स्केलेटन को देखते हैं। स्केलेटन, ठीक, स्केलेटन क्या होता है आपका?
ये बता दिया आपका हमारे शरीर में ह्यूमन का हमको पढ़ना, किसका पढ़ना? ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन मनुष्य का कंकाल। ठीक, इसको दो ग्रुप में बांटा गया। जैसे सबको मालूम है कि कितनी हड्डियां पाई जाती हैं हमारे शरीर में? 206। बच्चों में जैसे 213 होती है, सब बड़े, लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो 300 और वो जुड़ जाती है। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। लेकिन जैसे कुछ हड्डियां आपको सबसे पहले वो जुड़ी नहीं थी, सब अलग अलग होती हैं, बाद में जुड़ के कम हड्डियां हो जाती हैं। कैसे? जैसे अभी अब हम बताएं, इसमें एक जो फ्रंटल होता है यहाँ पे, ये देखे होंगे यहाँ पे ये सब सिला हुआ है सूचर। पहले इसमें 8 हड्डियां हैं क्रेनियम में, ठीक है। इसमें कई हड्डियां पहले जैसे जुड़ती नहीं है शुरू में, और फिर जैसे लास्ट और धीरे धीरे जुड़ना शुरू होती हैं, और लास्ट में देखे होंगे यही जुड़ती है, फ्रंटल ये है। आगे यहीं पे देखते हो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1-1.5 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है इनको जुड़ने में। यहाँ नहीं होता है तुम्हारा? जब थोड़ा करते तो इनका बलवा हिलता है कि नहीं? और माँ ये सब जो होती है उसमें तेल रखती हैं, इससे ना कहते हैं तालू खींच रहा है। हाँ, खींच रहा है तालू। ये सब बोन्स जैसे पहले सब जुड़ी नहीं रहती हैं। और इसमें अगर ये जैसे कुछ होता है, अगर हाइड्रोकैप्लस एक बीमारी होती है, अगर ब्रेन में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स है वो अच्छे से पास आउट नहीं हो रहा है, तो अगर वो ज़्यादा हो जाता है ब्रेन्स में, तो ये हड्डियाँ जल्दी जुड़ती नहीं है। जल्दी न जुड़ने के कारण ये हेड जो होता है बड़ा हो जाता है, तो उसको हाइड्रोकैप्लस बीमारी बोलते हैं। मेंटली रिटार्डेड भी हो जाता है, ठीक है, शुरू में अगर नहीं जुड़ी है अच्छे से। तो देखिए उसमें ह्यूमन स्केलेटन में मतलब एडल्ट में 206 हड्डियां हैं। ये बहुत शुरू से आप लोग पढ़ते रहे, 206 हड्डियां होती हैं। और ह्यूमन स्केलेटन में जो हड्डियां हैं इनको 2 ग्रुप में बांटते हैं। कितने? 2 ग्रुप में। पहला है एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर। हिंदी में आप लोग जानते होंगे, एक्सिस अच्छी ये पूरा एक्सिस बना रहा है। जैसे ये है, इनको महाराज को देखिए, ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये पूरा जैसे ये स्कल, ठीक, रिब्स और आपका ये वर्टिब्रल कॉलम, ठीक, और आपका ये सब क्या बना रहे हैं? एक्सिस, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका 80 हड्डी होती है। कितने? 80। और इसमें कितना होगा? 100 कितना बचेगी भाई? 126 हड्डियां अपेंडिकुलर हैं, जिसमें से ये हाथ की, ठीक है, पैर की, और ये आपका, ठीक है, ये आपका पेल्विक गर्डिल, ये पेक्टोरल गर्डिल, ये सब किसमें आती हैं? अपेंडिकुलर, ठीक। फिर देखिए इसमें हम अगर आप देखें, चलो भाई आप देर आराम, हाँ, पहले मैं लिख तो सामने देखो फ्रंट पे, हाँ, ठीक। देखिए तो इसमें होता क्या है, जैसे ये तो कलर अच्छे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलिए, तो इसमें एक्सियल में देखेंगे आप, तो इसमें पहला है क्या? क्रेनियम, या तो हम कह सकते हैं स्कल। इसमें 22 बोन देता है एनसीईआरटी में, लेकिन वो 29 बोन होती है। जो क्या है? स्कल में कितनी बोन है? 29। कितनी? 29 होती है, ठीक। 29 में आपका इसमें जैसे कई हैं, जैसे पहला क्या है? क्रेनियम। क्या है? क्रेनियम। एक क्रेनियम है। क्रेनियम में 8 बोन है। कितनी बोन है?
8 बोन है, 8, ठीक है। जैसे ये आपका पूरा ये यहाँ ये आपका क्रेनियम ऊपर, ठीक है। ब्रेन बॉक्स क्या है? ब्रेन बॉक्स है। ब्रेन इसी में क्या होता है? फिट होता है, हाँ। और इसमें 8 हड्डियां जुड़ी हुई हैं, देख रहे हैं आपको, ये सब सूचर दिख रहा है, ठीक है। ये सब सूचर, ये सब मतलब फिक्स आपका उससे ज्वाइंट से जुड़े रहते हैं, सूचर से, ये सब, ठीक है। 8 हड्डियों में आपका जैसे याद होना चाहिए, तो कैसे याद रखेंगे ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। तो इसको याद करने का है ढंग कि इसमें क्रेनियम में, इसको आपको याद रखिए OTP, OTP क्या है फुल नेम इसका? वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। और वन टाइम पासवर्ड जो होता है, सेफ है कि आपका अनसेफ है? सेफ है। तो उसको आप याद कर लीजिए, SEF, ये ना याद रखिएगा। स्पेलिंग आप लोग हम जानते हैं, बहुत ही क्या है कि इंटेलिजेंट हो, लेकिन ए ना लिख के उसको कृपया करके क्या लिखना? ई लिखना, सेफ, ठीक है। तो इसको अगर याद करेंगे आप तो इसमें आएगा जैसे ओ है तो ओ से ऑक्सीपिटल, क्या है? ऑक्सीपिटल पीछे है, जिसको मारने के लिए कहते हैं, इसमें ना मारा करो, दिमाग में रखो, हाँ। ऑक्सीपिटल होती है, ऑक्सीपिटल, ठीक। हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत हो जाएगा ना, तब मैं बोल दे रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको मैं ए टेम्पोरल होती है, ठीक है, हाँ, टेम्पोरल, ठीक। टेम्पोरल के बाद पेराइटल, स्फिनोइड, स्फिनोइड, एथमोइड, क्या है? एथमोइड, हाँ, एथमोइड है ना कि नोइड है? एथमोइड, यह का मतलब फ्रंटल, क्या है? फ्रंटल। अब कहोगे सर ये तो 1 2 3 4 5 6 आप कह रहे थे 8 हड्डी है, तो इसमें आपको कैसे याद करें? 122 111 122, ऐसे याद रखिए, 122 111, ठीक। मतलब ऑक्सीपिटल एक पीछे, टेम्पोरल इधर भी 2, ठीक है। पेराइटल भी इसी के ऊपर यहाँ 2, जैसे इसको अगर कहाँ गया हो, ठीक, ये है। आप इसको देखेंगे तो ये फ्रंटल है, सेफ है ना, ठीक। और ये आपका पेराइटल, ऑक्सीपिटल कहाँ है? पीछे, या तो इसमें भी देखिए आप, ये इसमें भी आप देखिए सब दिया है, इसमें फ्रंटल है, ठीक। तो स्फिनोइड एक, एथमोइड एक, फ्रंटल एक, कितने हो गए? 8। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, और इसमें जानते हैं सब मैक्सिमम अलग होते हैं, बाद में कुछ चीजें जो बाद में जुड़ती हैं, देख रहे हैं, सिलाई जैसा लग रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है। ये सब, हाँ हाँ, ये सब आपका सूचर जैसा रहेगा, ओरिजिनल है, ठीक है। ये तो बेचारा आर्टिफिशियल है, लेकिन ये सोचो दिमाग इसका रहा होगा कुछ ऐसा, एक बंदा रहा होगा, हाँ, जो बहुत ही मतलब, हाँ हाँ, आज उसका प्रदर्शन हो रहा है, हाँ। दिमाग का ही तो मेन है, दिमाग चाहे तो लड़ाई लड़ा दे, जैसे यूक्रेन है, हाँ, जेलेंस्की ने क्या एकदम बर्बाद कर दिया यूक्रेन। देखो, तो आपको हम क्रेनियम के बारे में देखे हैं ना, स्कल के किसके बारे में? क्रेनियम में। इतनी क्लियर है, आगे चले, ठीक। इसको लिख लेना तुम लोग, बाद में इसमें रहेगा, ठीक है। हाँ। और फिर देखिए, अब क्रेनियम हो गया,
कितनी थी? 8। अब इसमें कितनी बोन है? 29। अब हुआ फेस, चेहरा। चेहरा ही तो मेन है। इस चेहरे पे क्या क्या लिखा है? बहुत सी किताबें पढ़ी होगी तुमने ना। इस चेहरे पे तुम्हारा 14 हड्डियां, जो कितनी? 14 हड्डियां हैं। ये इसका देखो, बिना इसके देखे कुछ कहते, बिना तुमको देखे चेहरे को देखे नींद नहीं आती, ऐसा कहते हैं कि नहीं? तो ये चेहरे में कितनी हड्डियां उन्हें देखते हैं, ऊपर से ही हम देखते हैं, लेकिन तो उसमें 14 हड्डियां हैं। कितनी? 14 हड्डियां हैं, 14। ठीक। और इसमें भी जैसे अब याद करना है तो थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होती है। तो उसमें जैसे याद करना है तो तुमको एक मैं फार्मूला भी इसको भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि जैसे नेताओं के यहाँ जब पार्टियां होती हैं, क्या होती हैं? पार्टियां। तो वहाँ पे जानते हो, जैसे हम कह रहे हैं कि एक एमपी हैं। कौन है? एमपी साहब हैं। ठीक। और फिर उनके यहाँ क्या हुआ आपका? एमपी ने, एन ने कर देना, एन के जगह। क्या किया? ज्यादा, क्या है? ज्यादा कोला। कोला समझते हो नहीं? कोला पीने वाला। ज्यादा कोला मंगाया पार्टी में। ज्यादा क्या बनाया? मंगाया कोला। और उसके बाद कोला पी पी के सब क्या किए? वोमिटिंग, उल्टी। उल्टी होने लगी। जब ज्यादा खींच ले तो क्या हो? उल्टी होने लगी। माने एमपी ने ज्यादा कोला मंगाया, जिससे सबको उल्टी होने लगी। क्योंकि 14 बोन याद करना भी तो आसान नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो बनाना। तुम लोग अपना भी बना सकते, हमको जो समझ में आया मैं अपना बना लिया। ठीक है। तो यम से मैक्सिला, मैक्सिला होती है यही बोन, ऊपर है मैक्सिला। मैक्सिला, मैक्सिला बोन है। फिर पी से पहले टाइम बोन, अभी मैं दिखाऊंगा फिगर में कहाँ कहाँ है। एन से नाजल बोन, नाक में पाई जाती है, नाजल बोन। फिर ज्यादा जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक बोन। आपका नाक में ही होता है कांची बोन, नाजल कांची जैसे उसको बोलते हैं। ठीक है। तो उसको हम जैसे कांची जैसे करके नाजल भी लिख सकते हैं ना, नाजल कांची। ठीक। फिर लैक्रिमल बोन। कौन सा बोन? लैक्रिमल। तो नहीं आने ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं पढ़ाई, ये तो नेचुरली पढ़ाई हो रही है। वो कितनी देर तक पढ़ाना है? अब 1 आध घंटे तो पढ़ाएंगे। पढ़ाई 11 खाली हो गए ना? अच्छा, नहीं तो 11th में पढ़ाते हैं अभी। 11th में। अब 11th चला है। तो मैं कंफर्म कर उस हिसाब से। हाँ, नहीं पढ़ाएंगे। लैक्रिमल, कौन सा? लैक्रिमल बोन। ठीक। लैक्रिमल के बाद मैंडिबल। क्या है? मैंडिबल। ये जो है मैंडिबल, यही एक बोन है हमारे फेस में जो घूमती है। यही घूमती है, ऊपरा नहीं घूमता है। ठीक है। मैंडिबल। ये है बोमर। क्या है? तो मैंडिबल के बारे में ये है कि यही एक बोन है जो घूमती है। एक से तो इतना ज्यादा घूमती है, खूब बतियावत है। औरतें तो जो ज्यादा बोलत है। एक से ये हाल है, अगर 14 घूमता तो क्या होता है। ये तो एक का ऊपर नीचे होता है। अभी तक तुमको नहीं मालूम होगा, अब प्रयास कर रहे हो तुम लोग कि एक की घूम रहा है कि कई तो घूम रहा है कि नहीं। ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यही एक घूमता है मैंडिबल। एक क्वेश्चन जैसे कई बार पूछा जाता है कि जैसे लोअर जा है, अपर जा है, ऊपर मैक्सिला वाला, तो किसका ऊपर नीचे, ऊपर जाकर घूमता है? मैक्सिमम लोगों का नीचे का ही वो मूव करता है, लोअर जा।
अपर जा किसका मूव करता है? कोई ऐसा जंतु बताओ, जैसे पैरट, तोता ऊपरा उठाता है, उठाता है नहीं? क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, किसका अपर जा मूव करता है? ऊपरी जबड़ा। हाँ, हम लोग कितना खोल लो तुम राहुल, हाँ ये रोहित मूव कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घूमता कौन है? लोअर जा। ठीक है, ये आपका मैंडिबल। तो आपका ये कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 होगे सर, 8 होगा। हाँ है कितने? 14। यहाँ से लेके ये ऊपर वाले सब 2 हैं, नीचे के बस क्या होता है? कितना हो गया भाई? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो 12 1। ठीक है, तो ये आपका नीचे का 1 होगा, क्योंकि देखो याद करना आसान नहीं है, इसीलिए कुछ न कुछ टेक्निक तो अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इसीलिए मैं इसको डाल दूंगा, जिससे आपको कभी भी जरूरत पड़े चेहरा भी मेरा देख लोगे कभी भी। हाँ, उम्र कौन सी है? हाँ उसको मैं बता रहा हूँ, इसमें सब दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका स्फिनॉइड बोन है, ये तो आपका उसमें आ जाता है, एथमॉइड भी। हाँ, इसमें देखिए लैक्रिमल बोन है, नाजल बोन है, जाइगोमेटिक बोन है, मैक्सिला है, मैंडिबल है, और वो अंदर पाई जाती है बोमर। ठीक है, देखिए हाँ, उसको हाइवाइड को भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक, उसमें जैसे कुछ चीज़ों तक 3D फिगर में दिखता है, हाँ वो अंदर का नहीं उसमें देख पाते हैं कुछ। तो देखो ये हो गया आपका कौन सा बोन? हाँ, फेस का भी बोन हो गया। 22 बोन हम खत्म कर लिए, इसको हटा दे। ठीक, बस लेकिन कोला ले आके, कोला मतलब एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है जिसमें आपका शुगर ऐसा ज़्यादा होता है, उसको खाने पीने से ज़्यादा जैसे डायबिटीज जैसा मोटापा ऐसा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको भाई हमको याद करना, हमको तो मेन उद्देश्य क्या है? याद करना है। हाँ, एमपी साहब की पार्टी है, ज़्यादा कोला मंगा लिए, लोग फ्री पाए, खूब खींच गए, हाँ उल्टी करने लगे। हाँ देखो, अब फेस के बाद अब आता है एक, जैसे एनसीईआरटी में 22 ही देता है, लेकिन 22 नहीं, एक होता है आपका ईयर आस्किल, ईयर आसिकल, जो कान है हमारा उसके अंदर 3 इसमें 3 इसमें 6 बोन पाई जाती है इसमें, ईयर आस्किल, जिसको हम बोलते हैं MIS 60 में। हाँ, माइलियस मिस, हाँ माइलियस इंकस स्टैपिस। आप इसके बारे में हमेशा जानते हैं कि स्टैपिस, हाँ स्टैपिस सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में पाई जाती है। तो 3 6 इस कान में, 3 इस कान में। ठीक है, इसको आगे हम उसमें भी बताएंगे, बैलेंसिंग में भी। ये होती है आपका स्टैपिस। फिर बचा एक, हमको लगता है कि 22 6 28, एक है 29। हाँ, इसमें आपका क्या होता है? ये है हाइड बोन। हाइड बोन, हाइड बोन जो था यहाँ होती है, यही इससे जब नीचे आएंगे तो यही होती है आपका एक कार्टिलेज के ऊपर। ठीक है, इसमें शायद टूट गया है। ठीक है, इसमें टूट गया है, तो हाइड बोन होती है यहीं पे, इसी का कार्टिलेज जो होती है इसी के ऊपर, यहाँ ये हाइड बोन होती है, एक होती है। तो ये कितनी तरह, कितने हो गए? 29। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डाउट हमको लगा ना। और स्कल के बाद नहीं, अब स्कल में 29 है, ले कहाँ तक जाना है? 80 तक जाना है। इतने जल्दी क्या घबरा रहे हैं? इसमें अगर जल्दी जाना है तो एक और कर लीजिए, स्टर्नम। स्टर्नम एक होती है चौड़ी, वेंट्रल साइड में, ये नहीं देख रहे हैं इसका ये क्या होता है? हाँ चपटी। ये आपका जो स्टर्नम है, क्या है? स्टर्नम है।
एक होती है ये वेंट्रल साइड होता है, ये हम लोगों का वेंट्रल साइड है, ठीक है। और ये पीछे डार्सल साइड है, दो साइड है ना, ठीक। तो जो आपका मान के चलिए हमारे पूर्वज ऐसे चलते थे, तो जो जमीन की तरफ था वो क्या था, वेंट्रल, और जो ऊपर आपका ऊपर रहता है वो डार्सल। तो पहले हम तो बंदर थे, वैसे ही चलते थे चार पैर से, अब खड़े हो गए थे, हमारा वेंट्रल है और ये डार्सल है, ठीक। तो वेंट्रल साइड में होता है ईस्टर्न। फिर आते हैं हम लोग वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। वर्टिब्रल कॉलम में आपका होता है 26 हड्डियां, कितनी 26 हड्डी होती है इसमें, 26 बोन। एक बच्चों में जो होती है चाइल्ड में 33 होती है, 33। यहीं से अगर बच्चों में इसीलिए 200 कितने हो जाते हैं आपके 13 बच्चों में, ठीक है। क्योंकि यही बाद में आपका मैं बताऊंगा अभी, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है जो हड्डी यहाँ से लेके ये आपका ये यहाँ से लेके वर्टिब्रल कॉलम है, क्या है वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। ये आपको खड़ा करने में एकदम सहायता करता है कि नहीं। तो इसमें आपका देखेंगे 26 को भी कई ग्रुप में बांटा गया है। क्या किया गया है, कई ग्रुप में बांटा गया है। जैसे एक सर्वाइकल वर्टिब्री, इसमें देखेंगे ना तो 26 छोटी छोटी हड्डियां होती है, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री इसकी संख्या 7। दूसरा थोरैसिक रीजन आता है, ये गर्दन में है, किसी का छोटा गर्दन है तो बड़ा गर्दन हो, सब में कितना होता है 7। ऐसा नहीं कि जिराफ बहुत लंबा है तो उसमें ज्यादा सर्वाइकल होंगे, ऐसा नहीं, उसमें भी कितना है 7 ही है, ठीक है। एक सी काऊ है उसमें 6 होता है, अपवाद है, नहीं जितने भी मैमल्स हैं सभी में कितना ऊंट ही क्यों ना, उसमें भी 7 ही, ठीक। और आपका क्या है थोरैसिक वर्टिब्री, उसको लगाओ थोड़ा, कहाँ गया इसका, ये थोरैसिक, कौन थोरैसिक जो होता है आपका, इसमें कितने होते हैं थोरैसिक 12, कितने 12। फिर थोरैसिक के बाद लुम्बर पेट में पाई जाती है, लुम्बर में कितना होता है 5, कितना 5 होता है। लुम्बर के बाद सैक्रम में 1 और कॉक्सीजियल में भी कितना आता है 1। समझा, हमको लगता है जोड़ लिए होगे 19, 5, 24, 25, 26 को, ठीक है। तो थोरैसिक में पीछे जब देखेंगे ये कितनी होती है 12। और इस सर्वाइक में इसमें इसी को नहीं कहते हैं कि किसी का हाथ दर्द हो रहा है करें सर्वाइकल हो गया, क्योंकि ये नस जो यहाँ से निकलती है पूरे शरीर को नियंत्रित करती है ना, स्पाइनल कॉर्ड, तो दबता है हड्डियों से, बढ़ गया चलो। तो पहला जो होता है एक्सिस वर्टिब्री, एटलस, ये सब आपके हैं इसमें, तो उसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं दिया, ठीक। फांसी के समय भी जैसे उसमें कई चीजें होती है कि एक्सिस में जाकर वो घुस जाती है, तो हरी एक्सिस जो होती है उसमें आपका ब्रेन मेडुला ऑब्लांगेटा में, इसीलिए वो दिक्कत करता है, फांसी में मर जाता है आदमी, ठीक है, फांसी लगाता है। तो कहने का मतलब वो सब हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, ठीक। तो उसमें देखो सर्वाइकल कितने हैं 7, ठीक। और फिर थोरैसिक 12, हाँ।
लुम्बर 5, सैक्रम 1, कॉक्सीजियल 1। तो उसमें देखिए क्या होता है कि ये जो आपका लुम्बर है ना, और एक कॉक्सीजियल टेल वर्टिब्री आप सुने होंगे कि हम लोगों में जैसे क्या होता है कि पूंछ नहीं होती, लेकिन हमारे पूर्वजों में पूंछ पाई जाती थी ना। ये जो टेल वर्टिब्री जो होती है वो हमारे में आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है कि नहीं। तो ये पहले क्या था, सैक्रम 5 हड्डी जुड़ के एक हड्डी बना लेती है, और एक 4 हड्डी जुड़ के एक ऑक्सीजियल बना लेती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ आपका 9, 9 5 14, 14 12, हाँ 14 12 26, 26 7 33, तो 33 हड्डी होती है बच्चों में, इसीलिए 213 हो जाती है। क्लियर हो गया होगा, ये बाद में जुड़ जाती है, ठीक। फिर देखिए, चलो कुछ आराम करो, हाँ। ये वर्टिब्रल कॉलम भी हो गया, इनके बीच में जैसे कई हड्डियां होती हैं इस तरह से, इनमें आपका इस तरह से एक कैविटी होती है बीच में, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पास करता है, हाँ मेरुरज्जु, ठीक है। न्यूरल कैविटी होती है इनके बीच में, ठीक है। और इंटरवेट्रल डिस्क से ये सब क्या होती हैं, जुड़ी होती है, ठीक है। तो फिर देखिए क्या होता है आपका, इस तरह से आपका कितनी हड्डियां जुड़ी होती हैं, 26, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद कौन सी हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ठीक। इसके बाद है आपका रिब्स, रिब्स फसली 24 होता है, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक, 12 पेयर्स होते हैं, हाँ। तो हमको लगता है कि 24 26 कितना हो गया, 50 50 30 80, इतनी आपकी हड्डियां किसमें, एक्सियल में, किसमें है, एक्सियल में है आपके, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है आपका रिब्स, रिब्स में जैसे आपका इसको 3 तरह की रिब्स होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स और फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मीन्स तैरने वाला, फॉल्स झूठी, ट्रू सच्ची। ये रिब्स है क्या, रिब्स में अगर देखा जाए तो जैसे क्या है आपका, ये जो रिब्स है देख रहे हैं आपका, ये सब रिब्स है जो एक कैविटी बनाते हैं, थोरैसिक केज बनाती है, जिसके अंदर फेफड़ा और इसी के अंदर यहाँ क्या पाया जाता है, हार्ट और लंग्स से सब पाया जाता है, ठीक है। तो मजबूत है नहीं, उसमें कौन सा, उसमें घायल में कि घातक में, उसमें कहता है कि जिसके हड्डियों में पानी भरा हो। कौन सा डायलॉग नहीं है सुनील दत्त का, सनी देओल का, याद है, हाँ कातिया, हाँ, वहाँ इसी की बत्तियाँ ज्यादा होती है, हाँ। तो देखो, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये वेंट्रल साइड में, ये वेंट्रल है, ये डार्सल। वेंट्रल में स्टर्नम से जुड़ा है, कार्टिलेज से होता है, हाइलाइन कार्टिलेज, हाँ। और एक पीछे किससे जुड़ा है, हाँ डार्सल में किस हड्डी से जुड़ी है, वर्टिब्रल कॉलम से, ये जो हड्डी है पीछे इससे जुड़ी हुई है, और आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई है, रिब्स। आप एक चीज देख रहे होंगे, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हड्डी ही किससे जुड़ी हुई है, स्टर्नम से, इधर नीचे की नहीं जुड़ी हुई है। और इधर आप देखिए, इधर सब जुड़ी है सातों जैसे ना इधर। तो ये जो हड्डी जो आगे किससे जुड़ती है, स्टर्नम से वेंट्रल साइड में, डार्सल साइड में वर्टिब्रल का, दोनों तरफ से जुड़ी है, तो इसको हम ट्रू बोलते हैं। तो 1 से 7 पेयर ये क्या है, ट्रू रिब्स है। होता नहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से सीधे अटैच होते हैं, आगे पीछे सब घूमते रहते हैं, होते नहीं है। जैसे अब हम ही से कुछ बच्चे होंगे जो हमेशा सटे रहेंगे, तो उससे कहें हम ट्रू हैं सर। और कुछ बच्चे क्या करते हैं,
कि गुरुजी के पास नहीं आएंगे, सीधे पटकेंगे। नीलेश जैसे हमसे जुड़ा है तो नीलेश से कहेंगे कि नीलेश थोड़ा सा गुरुजी से कहो कि ऐसे करे, आज छुट्टी कर दे, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सीधे हमसे नहीं कहेंगे। लेकिन जो सीधे दोनों तरफ से जुड़ा है, मतलब एक तरह से कहो कि तो ये टीचर है, हाँ हड्डी जो तुम्हारी क्या है, टीचर है जो खड़ा है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, दोनों टीचर से सीधे, और कुछ नीलेश से जुड़ रहे हैं। तो इसमें आपका 8 पेयर, 9 पेयर और 10 पेयर आप देखेंगे। 8, 9, 10, ये 8, 9, 10 ये क्या है आपका, एक कार्टिलेज से 7वें से आकर जुड़ गया। इधर तो आपका इससे जुड़े हुए हैं, इधर तो इससे जुड़े रहेंगे, ठीक है, लेकिन स्टर्नम से सीधे आकर नहीं जुड़ रहे हैं। तो नीलेश को पकड़ रहे हैं कि नीलेश थोड़ा सा गुरुजी से पूछो, ठीक है ना। इसी तरह से 3 इससे आकर जुड़ रहे हैं, रिब्स में, हाँ रिब्स में जुड़ के हाइलाइन कार्टिलेज से, तब फिर यहाँ जुड़ा हो रहा है। ये सब फाल्स रिब्स है ना। और एक आध दो ठो ऐसे होते हैं क्लास में जिनसे ना वो नीलेश से आपका वो है ना, हमसे वो अपने आप स्वतंत्र हैं है कि नहीं। हाँ कुछ ऐसे भी होते हैं, अरे जाए का मास्टर के रही, और उसको नीलेश को कहेंगे चमचा है मास्टर साहब का, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमको भी कुछ कह देते हैं कि गुरुजी वो आपको बहुत, तो हमसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन उससे कहेंगे, कुछ आते हैं कहते हैं गुरुजी वो ऐसे कह रहा था, हम क्या कहने दो, क्या करना है। जो भाई नहीं आ पा रहा है वो जल रहा है तुमसे, क्या हो रहा है, ऐसा भी तो होता है। जो जहाँ नहीं पहुँच पाता है तो उससे जलन रखता है, ऊंचाई पे नहीं जा पा रहा है, लंगड़ा है, हाँ समझ नहीं कोई, अगर नहीं जा पा रहा तो बेचारा क्या कहेगा, कहेगा अरे बेकार है, वहाँ कौन चढ़ के क्या करवे, चढ़ के क्या करवे, वो बेकार है, उस खाली आदमी। तो वही जो आदमी नहीं कर पाता वो दूसरे की बुराई करता है। तो देखो, तो फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हो गई, 11 और 12, 11 और 12 पेयर, ठीक। ये देखिए, हाँ ये दो नीचे, एक ए और एक ए, ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हैं लेकिन यहाँ जुड़ नहीं रहे, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग रिब्स, 2 पेयर, क्लियर। 11वां पर इस तरह से 80 बोन्स क्लियर हो गए, क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग आगे फिर। अब कौन सा बोन है, इसको हाथ में लिए रहो, हाँ हाँ अपेंडिकुलर बोन, अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन जो होती है आप देखेंगे तो इसमें कितनी तरह की, दो तरह की बोन होगी। एक तो लिम्स होंगे और एक होंगे दूसरा गर्डल, मेखला। इसको क्या बोलेंगे हम, मेखला, और लिम पाल ना। अब इसमें भी 2 हैं, ये कितने हैं, 2, 4 लिम्स, 4 लिम्स, ठीक, और हाइंड लिम्स। ये हाथ इस सीधे जोड़िए, हाथ और ये पैर। लिम्स ही तो थे पहले हमारे पूर्वजों में, जो आपका क्या है, जैसे आपका देखिए बंदर, इसमें हम चारों से चलते थे, तो पैर के बाद में हम इसको हाथ की तरह यूज करने लगे, हाँ उसको हम 4 लिम्ब बोलते हैं। तो इसमें भी आपका एक इसमें देखिए, इसमें 30 हड्डी है, कितने हैं, 30 हड्डी है, हाँ ये 30 हड्डी है, 30 30 60, और इसमें 30, इसमें 30, 120 हड्डी, हाँ तो 60 हड्डी इसमें पाई जाएगी, 30 गुड़े 2 60, जिसके पास एक ही होगा उसमें 30 होगी, ठीक है कि नहीं। और इसमें
30 गुणे 2 60 इसमें भी। ठीक, इसमें आप देखेंगे ये है। ठीक, इसमें जैसे 4 लिंब क्या है? हाँ थोड़ा तुम्हारा हाँ? ये आपका 4 लिंब, ये अपर आर्म्स जो ये है, इसको हम बोलते, इसकी जो हड्डी होती है अपर आर्म की, इसकी हड्डी को हम बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस होता है ना? इसकी संख्या 1 होती है। एक है ना एक? ठीक, और यहाँ पे आप देखें ग्लिनॉइड कैविटी होती है, इसी में जाकर इसका ह्यूमरस का हेड यहाँ क्या होता है? फिट होता है। हाँ, ग्लिनॉइड कैविटी। दूसरा ये आपका यहाँ रेडियो अल्ना, इसमें 2 हड्डी है। बीच में से देखोगे तो कितनी हड्डी है? 2 हड्डी होती है। रेडियस या तो रेडियो अल्ना भी बोलते हैं, अल्ना। इसकी संख्या 2। ठीक है, अपर आर्म को हाँ ना, ह्यूमरस में दोनों का जोड़वा या दोनों तो हो ही जाए। पहले एक पिछला है, इसका एक कहाँ? एक इस पे चला। उसको देखो, फिर ये जो रिस्ट है, कलाई, रिस्ट में कार्पल होता है, इसकी संख्या 8 है। एक हाथ में हाँ, यहाँ 8 होती है। कलाई किसी का सब नहीं पकड़ सकते हैं। हाँ, तो गाना होता है मेरे कलाइयों में हाँ हरी हरी चूड़ियाँ है, किस फिल्म का है? देखो कार्पल्स में एक, फिर आप इसका ये पाम है, हाँ पाम में मेटाकार्पल्स होती है। इसकी संख्या रखेंगे तो ऐसे एक इधर 5 ये मेटाकार्पल्स, ये 5। ठीक, अब आ जाओ अंगुली में। ये है अंगुली, ठीक है। ये अंगुली में देखोगे, इसमें ये आपका, इसमें देखोगे तो 2 हड्डी है। टोज है कि थंब है? थंब है। अंगूठे को, इसको हाथ के अंगूठे को थंब बोलते हैं, उसको टोज बोलते हैं, पैर। इसमें 2 है और इसमें 3 है। कितने हैं? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक, तो फाइलेंजेज में आपका 2, ये पूरा तो होगा आपका 14, लेकिन इसका होगा 2 3 3 3 3। ठीक, 14 हो गए। ठीक, तो हमको लगा 30 हो गया। 3 8 11 11 5 16 14 30 हड्डियां हो गई। अब 30 इसमें है तो 30 इसमें भी होगा, 60 हड्डी हो गई। ठीक, अब आते हैं हम लोग हैंड लिम्ब में। इसमें हैंड लिम्ब में अच्छे से तो दिख ही रहा होगा। हाइंड, हम इसीलिए बड़ा लिख रहे हैं थोड़ा सा कि आप लोग बाद में भी लिख लें इसको। ठीक है, हाइंड लिम्स में जैसे अब वही आ गया थाई रीजन, जांग वाले रीजन में थाई, हाँ उसमें एक सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ये पूछा भी जाता है कि सबसे बड़ी हड्डी फीमर, बात ना हो भाई। फीमर थाई रीजन में हमारे पाया जाता है, इसकी संख्या 1 है और ये सबसे लंबी बोन है, बड़ी और लंबी। सबसे छोटी स्टेपिस कान में होती है। ठीक, उसके बाद फीमर के बाद कौन सा?
वो तो बताएंगे अभी ना। टिबियो फ्यूबुला जैसे ये फीमर है, दिख रहा है, दिख रहा है, फीमर है, आ जाओ करने के बहुत आदत है। ये फीमर है, एक टिबियो फ्यूबुला दो। टिबिया जो होती है आपका एकदम इसके अंगूठे की तरफ होगी, फ्यूबुला बाद में, एकदम याद रखिएगा। जैसे वहाँ हाँ रेडियो कार्पस, रेडियस किधर होगी, इधर, और थंब की तरफ इधर। ठीक, देखिए ये आपका टिबियो फ्यूबुला है, और इसके बीचवा में ये पटेला है, कहते हैं कटोरिया, जैसे कभी कभी कहते हैं कटोरिया हमारा टूट गया, कटोरिया चूर हो गया, नहीं कहते हैं। ठीक, तो और ये आपका जानते हैं एंकल, एंकल में इसको क्या बोलते हैं, टार्सल, यहाँ पे बोलते हैं कार्पल, रिस्ट को कार्पल्स बोलते हैं। हाँ, जो रिस्ट में वो हड्डियां हैं उसको कार्पल्स बोलते हैं, और जो एंकल में है यहाँ उसको टार्सल्स बोलते हैं। तो जो टोय है, अरे क्या बोलोगे उसको, सोल जो इधर आएगा नहीं, उसको क्या बोलेंगे, हाँ उसको बोलते हैं मेटाटार्सल। ठीक है, और उसके बाद फैलेंजेस, क्या है, फैलेंजेस। तो इसमें भी 30 होंगे। ठीक, चलो बहुत मेहनत किया है। देखो तो फीमर हो गया ये, फिर क्या बताया है, टिबियो फ्यूबुला, टिबियो फ्यूबुला, टिबियो फ्यूबुला, टिबियो फ्यूबुला कितनी संख्या होगी इसकी, दो। ठीक, टिबियो फ्यूबुला के बाद कौन सा है हड्डी, पटेला है बीच में। हाँ, इसकी संख्या हम एक लिखेंगे, दो, लेकिन दोनों में करके क्या हो जाएगा, दो, एक पैर की बात। हाँ, फिर टार्सल बाद में हुआ है, जो एंकल है नीचे, वो उसमें क्या होगा आपका, टार्सल, जो एंकल रीजन है। ठीक, टार्सल्स, इसकी संख्या 7, कितनी होती है, 7 होती है। इसकी यहाँ 8 होती है कार्पल्स की, लेकिन यहाँ 7 होती है, याद रखिएगा। उसके बाद क्योंकि ये पटेला बढ़ गया एक, तो ये यहाँ एक कम हो गया, याद रखिएगा। हाँ, फिर हो गया मेटाटार्सल्स, टार्सल्स, इसकी संख्या 5। जैसे यहाँ है मेटाटार्सल्स, ये मेटाकार्पस 5 है, मेटाटार्सल 5। अब आ गया फैलेंजेस। हाँ, फैलेंजेस ये भी 2 3 3 3 3, माने अंगूठे वाले में 2 और सब में 3 3। ठीक, इस तरह से इसमें भी 14 हो गया, 14 5 19 7 26 ना, कैसे हो रहा हो, 27 2 29 से 30। क्लियर, एक हाथ एक पैर में 30, एक पैर में 30, तो इसमें भी 30। क्लियर, फीमर में कितना है भाई, एक पैर में, हाँ इसमें 2। हाँ, हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा नहीं बचा, 126 में से कितना हम लोग 120 छठ बचा। हाँ, 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, गर्दन बचे हैं, क्या बचे हैं, गर्दन कमर वाली। हाँ, कमर लचका के कौन सा गाना आता है, कमरिया लचका तो कमर है सबका। सुनो, तो इसमें देखिए गार्डल बचा, अपेंडिक्स बात ना हो भाई, अब थोड़ा समय है इस क्लास को एंड होने में। गार्डल
मेखला बोलते हैं। तो दो हैं देखो, ये जो कंधे वाला अंश, हाँ ऐसा, और ये हाँ ये आपका पेल्विक गर्डल। तो गर्डल दो हैं, ठीक। कौन कौन से हैं आपके गर्डल में? मेखला इसको लिख लेंगे, थोड़ा जो हिंदी, लेकिन आपको इंग्लिश में ही मान के चलिए सब पढ़ना है ना। पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल, इसको बोलते हैं अंश मेखला। कोई है? हाँ ऐसा ना करो भाई। पेल्विक गर्डल, और इसका क्या हो गया? श्रोणी मेखला। पेक्टोरल गर्डल ये है आपका, इसमें आपका एक में दो हड्डी होती है। ऐसे पूरा जोड़ेंगे तो चार है हड्डी, इसमें चार में से एक तरफ दो दो हड्डियां होती हैं। इधर जैसे देखिए दो हड्डी इधर है, एक आपका एक काला बोन होता है ना, ऐसे करोगे तो, और एक पीछे पंखुआ जैसा लग रहा है। ये जब कम खाए पिए रहोगे तो माई बाबू देख के यह कहते हैं बच्चुआ मेरा बड़ा कमजोर हो रहा है, अरे हड्डियां दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हड्डियां दिख रहा है बच्चुआ का। हाँ ये खाल और बनवा देखते हैं, ठीक है। तो ये यही होती है। और एक ये आपका है ये, तो दो क्लेविकल और स्कैपुला, ठीक है। तो ये इसमें जैसे दो जो हैं उसमें दो बोन होती है, क्लेविकल और स्कैपुला, ठीक। तो स्कैपुला जो होती है ये आपका, ठीक, ये, और ये ऊपरा ये क्या है? क्लेविकल, ठीक है। कॉलर बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ कॉलर बोन क्या होता है? कॉलर बोन, देखो कोई है। और ये स्कैपुला है, ठीक, और इस तरह से होता है। और यहीं पे आप देखेंगे तो, चलिए आगे देखिए, माने दो इधर दो इधर, कितने हो गए? चार। अब आते हैं हम लोग किस पे? पेल्विक गर्डल। हाँ ये है आपका पेल्विक गर्डल, ये, ठीक। इसमें तीन बोन होती है, ठीक। जैसे होती है एक, इसमें एक होती है कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन, कॉक्सल हड्डी होती है, ठीक है। लेकिन कॉक्सल हड्डी में एक में तीन हड्डी होती है। दो कॉक्सल हड्डी होती है, एक इधर और एक इधर, और एक कॉक्सल हड्डी में तीन बोन होती है। कौन कौन? हाँ कौन कौन होता है भाई? प्यूबिस, इलियम, इस्चियम। हाँ प्यूबिस, इलियम और इस्चियम, कितने हो गए? 6, ठीक, नहीं सॉरी, तीन तो उसमें एक जुड़ी होती है ना, कॉक्सल बोन है, जैसे तीन बोन उसमें जुड़ गई है ना, तो एक ही तो हो गई, ठीक है। नहीं देख रहे हैं इसमें, ये तीन हो गए, यहाँ से लेके ये देखो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, ये जुड़ती है यहाँ पे, एक आधा इधर आधा इधर। और जब उस समय जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो ये आपका रिलैक्स होती है, जिससे और ये फैलता है, ठीक है। हाँ 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 20 गुना मानो वेजाइना का वो साइज बढ़ती है एकदम, जब बच्चे के बर्थ के समय, सेक्स से सब के समय। तो ये सब आपका स्केलेटन के बारे में था, ठीक है। ओके।